व्यूवर्स, मैं हूं आपके साथ इम्तियाज़ शेख। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं DGBR में, जहां पर महकमा बहबूद आबादी के तावन से एक सेशन होने जा रहा है, जिसमें आज इंशाल्लाह मैडम समन राय साहबा, जो कि डायरेक्टर जनरल महकमा बहबूद आबादी है, वो भी तशरीफ़ लाएंगे और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाहौर जनाब वो भी उनके साथ होंगे। आइए देखते हैं आज के सेशन में क्या होने जा रहा है। बहुत सारे मीडिया में बहुत सारे लोगों को हमारी अवेयरनेस होगी। मेरे साथ रहिएगा, आपको आज का प्रोग्राम दिखाते हैं। आज मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अपना इंट्रोडक्शन डिटेल में करवाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब का जितना वक्त फैमिली प्लानिंग के शोबे के साथ गुजरा है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जो फीमेल्स में तो बहुत काम हुआ है, लेकिन जो मेल्स की साइड है उसकी वर्किंग को डॉक्टर साहब हाईलाइट भी करेंगे। तो आज जितनी भी इसकी हमें कवरेज मिलेगी और जितने भी हैंड आउट्स, तो आई थिंक वो बाकी दुनिया में उसको मैसेज को फैलाने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। सो डॉक्टर साहब, विदाउट मच अडू, यू मे स्टार्ट प्लीज़। और मेरी पोस्टिंग लाहौर में सर गंगाराम हॉस्पिटल में है। ये पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक सर्विस डिलीवरी आउटलेट है, जहाँ पे हम मेल को सर्विसेज देते हैं फैमिली प्लानिंग से और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ पे। तो हमने ये जो सर्विस डिलीवरी आउटलेट है, ये 1996 में यहाँ पे स्टार्ट किया था, और उस वक्त से हम कोशिश कर रहे हैं कि मेल्स को किसी न किसी बहाने ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सर्विसेज के दायरा कार के अंदर ले आएँ। अगर हम बहुत बारीक बीनी से नहीं देखते, रफ एस्टिमेशन में देखते हैं, तो तकरीबन आधी आबादी आदमियों पर मुश्तमिल है और आधी आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। तो आधी औरतें फैमिली प्लानिंग की एफ़र्ट्स कर रही हैं, बाकी की आधी आबादी जो है वो इनएक्टिव है। जब तक वो आधी आबादी हमारी इन्वॉल्व नहीं होगी, एक्टिव नहीं होगी फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़ के लिए, तब तक हम अपने गोल अचीव नहीं कर सकते। लिहाजा हम उनको किसी न किसी तरीके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको लाने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते हैं। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो मज़दूरों के लेबर्स के क्लस्टर्स हैं, अड्डाज हैं, वहाँ पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ इदारों के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं और मैनेजर से बात करके जो उनका मेल एक कंपोनेंट है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, उनको रिलीफ दिलाते हैं और फिर उनसे हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हमारा सर्विस डिलीवरी आउटलेट मॉर्निंग टाइम पे सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जनरल पब्लिक के लिए सर्विस डिलीवरी के लिए हाजिर होता है। हम वहाँ पे सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज हमारी हैं, एक्टिवली हम पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं मेल्स को कि वो एक्टिवली फैमिली प्लानिंग के तरीके अपनाएं। तो आदमियों के लिए, मेल्स के लिए 2 तरीके हैं। टेम्पररी मेथड्स में कॉन्डम्स हैं और परमानेंट मेथड्स में विजेक्टमी करवाते हैं, नसबंदी। तो देखने में ये आया है कि इनकी रेशो बहुत थोड़ी है, वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं ख़वातीन के ऊपर। हम उनको कायल करने की कोशिश भी करते हैं, लेके भी आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो यही कहते हैं कि जी ये ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है, हम इधर नहीं आना चाहते। तो हम चाहते हैं कि हम उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करें कि वो कंट्रासेप्टिव मेथड खुद भी यूज़ करें, और अगर वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं भी होना चाहते तो ख़वातीन से ही करवाना चाहते हैं, तो उनके साथ उनके मददगार की हैसियत से आ जाएँ। देखा हमने ये है कि जब कपल हमारे पास आता है, हम कपल की काउंसलिंग करते हैं, उनको फैमिली प्लानिंग के मेथड्स बताते हैं, तो वहाँ पे डिसीजन जो हो जाता है कपल में का हस्बैंड की मौजूदगी में, वो बड़ा सॉलिड ग्राउंड्स पे होता है। लेकिन अगर खातून डिसीजन ले रही होती है तो वो रिलक्टेंट होती है कि जी मैं पूछ के आती हूँ, घर जाऊँगी, कल पूछूँगी, फिर कल आऊँगी। तो हम कपल काउंसलिंग को भी प्रमोट करते हैं। हमारे पास आ जाएँ, हमने कभी इनकार नहीं किया। उनको कहते हैं कि जी आप हमारे पास आ जाएँ और वहीं पे डिसीजन करें। जो सर्विसेज आपको चाहिए देयर एंड देन हम आपको देने को तैयार हैं। गंगाराम हॉस्पिटल में हमारे पास फुल रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं। ख़वातीन के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और एक अकलौता सेंटर लाहौर में जहाँ पे मेल्स के लिए भी सर्विसेज हैं कि अगर कपल आ जाता है और वो डिसीजन लेता है, कोई सा भी डिसीजन, इधर फीमेल ने कोई मेथड लेना है या मेल ने कोई मेथड लेना है, तो हम उनको सर्विसेज देने के लिए वहीं पे तैयार होते हैं। उनको खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। लेकिन होता है कि मेल आमतौर पर रिलक्टेंट होते हैं, बहाना बनाते हैं कि जी हम बाहर के काम कर रहे हैं, इसलिए हम बीमार ना हो जाएं। तो उनको ये भी हम श्योरिटी देते हैं कि इसकी वजह से किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती, और ये ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, एक्टिव फैमिली प्लानिंग करें, और अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो अपनी जो लाइफ पार्टनर है उसको सपोर्ट करें, उसके डिसीजन में उसकी मदद करें, उसको ले के आएँ सेंटर पे, जो वो पूछना चाह रही है आपको खुश दिली से उसका जवाब दें और डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प करें, ताकि बाद में जो घर में प्रॉब्लम हो जाती है, जो टेंशन वाला माहौल बन जाता है, उस तरह का माहौल ना हो।
कि खातून अक्सर इस बारे में डर रही होती है कि मैंने एक मेथड ले लिया, मियाँ साहब को पता चलेगा तो कहीं नाराज़ ना हो जाए। काउंसलिंग ऑन गोइंग कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मतलब अवेयरनेस है, लोगों को पता ही है, लेकिन सम हाउ वो रिलेक्टेंट हैं। ये बेसिकली जब तक किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं आता तब तक वो इस तरफ आ नहीं रहे होते। तो काउंसलिंग देयर एंड देन जब उनको रिक्वायर्ड होती है हम करते हैं। हम ये बेसिकली मोटिवेशन है, हम अपनी कैंपेन चला रहे होते हैं, आके हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम सारी बातें उनको बताते हैं। हमें सेटिस्फाइड क्लाइंट की शक्ल में एक लीडर मिल जाए ताकि वो दूसरे लोगों को भी बताए। लेकिन अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो सर्विसेज हमसे लोग लेके चले जाते हैं वो दूसरे लोगों को भी नहीं बता रहे होते, और अगर बताते भी हैं तो ऐसा गोलमोल सा बता रहे होते हैं जैसे वो खुद इस प्रोसेस से नहीं गुजरे हुए। कुछ हैं टेम्प्रेरी नेचर के मेथड्स हैं जो कि बिल्कुल सेफ़ हैं, नो साइड इफ़ेक्ट्स। सो जो महकमे की पूरी कोशिश ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेशो इंक्रीज़ हो। उसमें यह है कि ज़्यादा हमें ये लगता है, बल्कि ख़ास तौर पे अब जो हालात है कि मेल्स पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो डिसीजन मेकर होता ही आदमी है मोस्टली, पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स में तो जो डिसीजन मेकर है मोस्टली वो तो मेल ही फिगर होता है, या फादर फिगर, या जो भी कोई घर के लड़के हैं, डिसीजंस तो वही ले रहे होते हैं। बल्कि टू दी एक्सटेंड कि मेरी अभी एक डर्माटोलॉजिस्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा जी एज़ सिंपल एज़ जो ख़वातीन के स्किन के भी मसाइल होते हैं ना, उसके लिए भी वो परमिशन अपने हस्बैंड या अपने घर वालों से ही लेती हैं पहले। अगर वो एग्री कर जाए तो वो अपनी स्किन की ट्रीटमेंट के लिए भी कोई मेथड अडॉप्ट कर लेंगे, एंड इफ़ दे डोंट एग्री तो प्रॉबेबली वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तक डिसीजन मेकिंग इज़ कंसनट्रेटेड इनटू द हैंड्स ऑफ द मेल मेंबर्स। अब खैर इस ट्रेंड को मद्देनज़र रखते हुए अभी हमने रिसेंटली थोड़ी अपनी वर्किंग को चेंज किया है। तो हमारे तो पहले 100% थे ही ख़वातीन के सेंटर्स और क्लिनिक्स, एक्सेप्ट जो डॉक्टर साहब, और हमारे पास तकरीबन 9 है ना मेल एडवाइजरी जो सेंटर्स हैं। अब एक हम तब्दीली लेके आ रहे हैं कि आपको गली और मोहल्ले के लेवल पे आदमियों के सेंटर भी मिले, सो दैट कि वो फ्रीली उसमें वॉक कर सके। और मुझे लगता है आदमियों के लिए जो प्रोग्राम आए इट कैन बी फार मोर सक्सेसफुल, क्योंकि एक तो उनके साथ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, उनको मूवमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं है, और उनको कोई सोशल स्टिग्मा का भी प्रेशर नहीं होता है। दे कैन हैव एन ईजी मूवमेंट एनी टाइम एनी वेयर इन एनी ज़िला। तो ख़वातीन की मूवमेंट भी आपको पता है रिस्ट्रिक्टेड होती है, फिर विदाउट फैमिली परमिशन तो बहुत मुश्किल है कि वो कुछ कर पाए। तो ये कि आदमी जो हैं, जैसे हमारे तो बिल्कुल फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी डीजी खान में 2 अपने जो सेंटर्स थे वो हमने मेल ओनली फॉर मेल्स अभी ओपन किया है, और अब कोशिश यही करेंगे कि जितना जो कम्युनिकेशन का भी थ्रस्ट उसको ज़रूर मेल्स की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मेल्स के हैं वो तो बिल्कुल ही फ्री हैं, रिस्क फ्री हैं, सस्ते भी हैं। अगर कॉस्ट वाइज देखें हमारे तो खैर फ्री हैं, लेकिन अगर उनको हम ज़्यादा प्रमोट करें और मार्केट से भी किसी को लेने पड़े तो दे आर चीपर इन कॉस्ट एंड ईज़ी टू यूज़, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो ये जो एक लाइफस्टाइल में तब्दीली है और जो अप्रोच और जो लोगों की आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, उसमें यह है कि मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कहीं ज़्यादा है। तो अभी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि जो आज का भी सेशन ये आप उसी सिमत की तरफ एक सॉलिड स्टेप है, क्योंकि इससे पहले इतना महकमे ने अपने पूरे पिछले सालों में कभी आदमियों के लिए इतना मैसेज नहीं डिसेमिनेट किया। और उसमें गुजारिश करी है कि मोटिवेशनल सपोर्ट चाहिए, इसमें विजिटिव सेफ मेथड ओनली फॉर मेन। तो अगर उसको ओपिनियन लीडर्स के साथ अगर मेरा पहले भी रहा है कोशिश बहुत बताया जाए कि इसमें कोई इशू नहीं है और आपको शेयर करना है और कोई इसकी साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और इस पर आपकी फैमिली साइज पे कितना अच्छा असर पड़ेगा, आपके हेल्थ पे पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको जो कैंपेन है उसमें फोकस होना चाहिए। जैसे आज स्पेशलिस्ट भी रखा कि मेरे विजिटिव के बारे में बताया जाए और ग्रुप्स को बताया जाए और फिर लीडर्स को बताया जाए, और हो सकता है उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा, वैसेक्टमी में फिर भी लोगों को डर में भी लगता हो या कुछ, अब लेकिन कॉन्डम्स हमारे सेंटर तो बिल्कुल फ्री है, सारा एम्फेसिस के वही अडॉप्ट करें, क्योंकि ख़वातीन के मेथड्स में फिर भी कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जो मेल्स का है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग आप देखें ना कि आपके घरों में ख़वातीन तो डिसीजन मेकर्स नहीं है, आदमी ने डिसीजन लेना है और ख़वातीन ने इम्प्लीमेंट करना है। तो आई थिंक कि मतलब इस सेशन के तवज्जुह से एक ये जो माइंड शिफ्ट है ये आनी बहुत ज़रूरी है। उलमा अगर कहें कि हम रिजेक्ट नहीं करते, कोई नहीं हो सकता है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझदार लोग, बड़े बड़े स्कॉलर हैं,
कहने से बड़ा फर्क पड़ता है, लोग कन्विंस होंगे इसमें। चले हम तो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग तो कहते हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले टच करें कि अगर वो किसी को मुश्किल लगता है ये वो स्टेप उस तरह से, तो दे नीड टू वॉक इनटू हॉस्पिटल्स और समथिंग। तो दूसरा मेथड तो बहुत ही आसान है। लेडीज़ है मेरी हस्बैंड 30 ईयर हो, उसके 3 बच्चे हैं, वो चौथा नहीं लेना चाह रहे, कहीं कि बस क्योंकि महंगाई भी है, वो सेंटर में गई उधर सनाबाद, उन्होंने कहा जी आपकी एज कम है, हम आगे कुछ नहीं कर सकते। और सेकंड 3 बच्चे हैं उसमें, और उन्होंने कहा जी कि आपकी एज छोटी है, लिहाजा हम अभी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। और सेकंड जो आपका ये लेडी हेल्थ वर्कर जो है, आप ही की कंपेन 15 रोज़ा या हफ्ते रोज़ा होती है, लेकिन उसमें जैसे आपने कहा कि मर्दों के लिए हर चीज़ एसेंशियली मर्दों के लिए, वो हमारे लिए जो मर्दों के लिए वो चीज़ जो प्रोवाइडिंग है वो ही नहीं है, उनके पास मेडिसिन नहीं है। लेडीज़ के लिए मेडिसिन नहीं है, मर्द के लिए जो चीज़ रिक्वायर है वो भी उनके पास नहीं है। अच्छा, ये हमारे सेंटर्स का हाल नहीं है, हम लोग हैं पॉपुलेशन वेलफेयर, पॉपुलेशन वाली की बात और सेंटर्स इतने नज़दीक लोकेटेड हैं। बात तो सुनिए मेरी, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पॉपुलेशन की वो बात कर रहे हैं, यही डिपार्टमेंट जो है इन्हीं के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, इन्होंने कंडोम जो तो अगर यही चीज़ें लेडी हेल्थ वर्कर को ये प्रोवाइड करेंगे कि आप हमारा हफ्ता एक मना रही हैं, माँ ब्लड पेंटिंग का, बच्चे का सेहत या फैमिली प्लानिंग का जो एक हफ्ता आपका है, उसमें आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेडिसिन दे दो, क्योंकि हेल्थ ले वो WHO को कुछ भी दे रहा है। अच्छा, इस वक्त जो डिपार्टमेंट के वो मुलाजिम होते हैं, लेकिन हफ्ता आपका मनाया जा रहा है, वो तो मेडिसिन देते नहीं है, ये चीज़ें आपकी हैं, आप लोगों को चाहिए प्रोवाइड। अच्छा, मैं बताती हूँ कि फैमिली प्लानिंग जो एक पूरा शोबा जो है, इसमें मुख्तलिफ लोग रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ NGOs हैं, कुछ गवर्नमेंट के इदारे हैं। ये जो महकमा बहबूद आबादी, तो आपको पता है शुरू से इसी टॉपिक पे काम कर रहा है। जो हमारी हैं प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट, वो भी फैमिली प्लानिंग को लेके चल रहे हैं, और कुछ हैं जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो महकमा है उसमें भी फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स बने हुए हैं, लेकिन वो मोस्टली बड़े अस्पतालों के अंदर लोकेटेड हैं। तो जो जैसे कैंपेन है वो तो जुलाई में आती है, जो नॉर्मली इंटरनेशनल जो हफ्ता सेलिब्रेट होता है पॉपुलेशन का, वो जुलाई में है। लेकिन जो बाकी साल में राउंड द ईयर, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि वो आई, वो यंग थी, तो उन्होंने वो कुछ करवाना चाह रही थी। अच्छा, इसमें वो हर तरह के मेथड्स हैं, नहीं मतलब कहने का सिर्फ यह है कि वो मेथड्स हर तरह के, कुछ आपको टेम्प्रेरी ब्रेक भी जो 10 साल के लिए वक्फा होता है वो भी अवेलेबल है। उसमें ज़रूरी नहीं कि आपने किसी सर्जरी में से गुजरना है, तो आप 10 साल के लिए भी, अब तो इतनी इसमें कंफर्ट आ गई, 5 साल 10 ईयर्स, इस तरह के अब हर मेथड्स अवेलेबल हैं। और इवन अगर आपने जैसे ये पिल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, वो तो आप खुद इंजेक्ट भी कर सकते हैं, बड़ा ईजी होता जा रहा है ये। तो वो ज़ाहिर है उन्होंने देखा होगा कि अभी यंग है, तो उन्होंने अगर वो सर्जरी करवाना चाह रहे होंगे तो दे माइट हैव सजेस्टेड सम टेम्पोरेरी मेथड, जो मुझे अभी तक आपकी बात से समझ में आ रहा है। लेकिन ये कि कंसल्टेशन का यही फ़ायदा होता है कि सेंटर्स का नज़दीक होना। हम लोग पहली दफ़ा हो रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स खुद ख़रीद के, और जैसे प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट और जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनको ये पहला साल है दे रहे हैं आप। तो अब ये जो कंसर्न है कि जब विलिंग भी लोग हों, तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल नहीं तो फ़ायदा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि इस साल से ऑनवर्ड्स आई थिंक वो भी सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। नहीं, वैसे लिटरेसी रेशो ज़्यादा होने से लोगों को खुद की अवेयरनेस तो बहुत है, लेकिन जो ये आप कह रहे हैं ना कि कंफर्टेबल होकर बात करना, बात शुरू हो गई, शुरू तो होगा, आपने किया उसको कैंपेन का हिस्सा बनाया, शुरू की, इसी तरह से बात आगे जाती है। नहीं बिल्कुल, ये इस तरह के सेशंस का यही फ़ायदा है कि इस टॉपिक पे ज़रा आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप जाते हैं मीडिया में, आपका पूरा इतने तो आपके अपने वो हैं लोग, सो दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट फर्दर एंड फर्दर। अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप एक इतना अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया, और सोशल इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए मैडम दिस ऑफिस इज़ सो इम्पोर्टेंट, यू नो, मतलब DGPR जो है, जी मैम, ये हमेशा डिसएमिनेट करने के लिए इंफॉर्मेशन, और यू हैव बीन हियर एंड सपोर्ट ऑफ आवर जॉब कि हम आपकी हेल्प कराएं और इस तरह से इसको डिसएमिनेट करें सारे के सारा मैसेज। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक और आपसे सवाल है कि जैसे ये सारा कुछ हम मर्दों पे लिए कर रहे हैं, एक अजीज़ है हमारे, उनकी 10 साल शादी हो गई, अभी तक बेबी है, उनमें वो टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, वो उनमें कोई कमजोरी है दोनों में या जिसमें भी है, तो इस हवाले से भी कोई आप लोग जी प्रिलिमिनरी जी जो बहुत इब्तदाई किस्म की सर्विसेज हैं वो हम देते हैं, स्क्रीन आउट कर देते हैं, इनफर्टिलिटी फैक्टर्स जो हैं उसको स्क्रीन आउट करते हैं, लेकिन हमारे पास अपनी फैसिलिटी कोई नहीं होती, ये टेस्ट बाहर से करवाने पड़ते हैं।
गवर्नमेंट सेटअप में जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ ट्रीटमेंट है ना वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट उनको जो प्रिलिमिनरी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन है वो करके और उनको एक लाइन पे डाल देते हैं कि जी आपने नहीं। अच्छा नहीं, महकमे का जो हमारे देखें ना, हर तरह के महकमे की अपनी वर्किंग है। ये है फैमिली मेथड्स को, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स या ब्रेक या वक्फा या स्पेसिंग, उस पर गाइडेंस हम देते हैं और हमारे और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिन पे काम कर रहे हैं। बाकी पूरा आपका हेल्थ का जो माशाल्लाह ज़बरदस्त पूरा सेक्टर जो है वो मौजूद है। इनफर्टिलिटी पे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि गाइडेंस फिर भी दे देते हैं, दो नॉट आवर सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी उस पर इतनी हद तक कर देते हैं एक क्लाइंट को कि उसकी अपनी अवेयरनेस हो जाए। बाकी हर जगह पे ना रेफरल सिस्टम है, हमारे भी रेफरल सिस्टम है, यानी वी कैन रेफर समवन टू, गाइडेंस दे के कि आप फ़लाँ जगह पे जाके फ़र्दर इस पर अपनी वर्किंग करा लें। वो भी बड़ी गाइडेंस है कि अगर आपको कोई प्रॉपर काउंसलिंग करके और सही रास्ते पे ही डाल दे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश करते हैं कि इन मैसेजेस को हैमर करें, और अब तो हम लोकल ज़ुबानों में भी कर रहे हैं, पंजाबी में, सराइकी में, पटवारी में, क्योंकि पूरे पंजाब में ये महकमा काम कर रहा है। तो अब जो रेडियो का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और बाकी सोशल डिजिटल तो आपको पता है वो कितनी तेज़ी से ऐप्स पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं। तो कोशिश है, लेकिन ये कि इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए। सो दैट्स द रीज़न ऑफ अरेंजिंग इट एट DGPR, बिकॉज यहाँ तो सारा दिन आप कंफर्टेबली इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस भी कर सकते हैं और फिर आप लोग अटैम्प्ट करें, आप तो खैर बहुत अच्छा लिख सकते हैं और फर्दर कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पर्पज़। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड मेरे ख्याल में पूरे जो पंजाब में जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ी है तो उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि फैमिली प्लानिंग के जो भी मेथड्स हैं वो बहुत ही मुअस्सर हैं और महकमे की पूरी खिदमात हाजिर हैं, उन पे मोटिवेट किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए। तो आज का सेशन उसी सिलसिले की एक कड़ी थी और बहुत सारे इंटर्न्स ने और जो जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले नोटेबल्स हैं उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये मैसेज है, जितना जल्दी फैले, जितना ज़्यादा फैले, उतना ही फ़ायदेमंद है। आम लोगों को, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, उन्हें आपके सेंटर्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो फराहम की जा रही हैं? इस वक्त तकरीबन 2100 फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं, फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब जो भी आपको बच्चों में पैदाइश में वक्फा करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स चाहिए होते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया किए जाते हैं और तमाम सेंटर्स पे काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो हम यही एक्चुअली हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि ये है तो गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन इसमें सब सहूलियात मैसर हैं, तो लोगों को आना चाहिए, काउंसलिंग करवानी चाहिए, अवेयरनेस होगी, उससे उनकी ज़िंदगियों में एक अच्छी तब्दीली आएगी। जी बिल्कुल, ये समझें स्टार्ट है और हर DPWO को हम तो वैसे डेली मोटिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह फॉर्मल सेशंस वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी जो मीडिया के साथ इंटरेक्टिव सेशंस हैं वो काफ़ी अरेंज पहले कर चुके हैं। मैम क्या आप समझते हैं कि जर्नलिस्ट और मीडिया के साथ आप सेशन कर रहे हैं, इस तरह बहुत सारे और भी लोग हैं जो लिखने वाले, खास में शायर जिस तरह है, जैसे कंटेंट राइटर हैं, कि उनके साथ भी सेक्शन करने चाहिए आपको? आप सही कह रहे हैं, वैसे तो अवेयरनेस जितना इनोवेट करेंगे उतना लोगों को अट्रैक्ट करेगा और वो मैसेज जितना उनके दिमागों पे असरअंदाज होगा, तो इनोवेशन तो हमें करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव। लेकिन ये है, मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम इतना सादगी से भी मैसेज डिसैमिनेट कर दें तो समझे आधा काम तो कर ही लिया। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सी आपकी कैंपेन चल रही है मीडिया के हवाले से, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि आपको छोटी छोटी टेली वीडियो या छोटे स्किल बनानी चाहिए? आप तो खुद बड़े क्रिएटिव हैं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इसीलिए मैं पूरे पंजाब में तमाम ऑफिसर्स को यही कहती हूँ कि वो इन तरह के जो क्रिएटिव वेज़ हैं एक्सप्रेशंस के, उनका सहारा लें, उससे आवाम के ज़हन को चेंज करने में बहुत मददगार साबित होंगी ये चीज़ें। DGPR के लिए ये एक बहुत लर्निंग सेशन था। हमारे तमाम सीनियर ऑफिसर्स, तमाम स्टाफ मेंबरान और ख़ास तौर पे हमारे जो ट्रेनीज़ हैं, रिसर्च एसोसिएट्स हैं, हमारे जो इंटर्न्स हैं, वो उन्होंने बड़ा पार्टिसिपेट किया और लर्निंग हुई। और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब का लेक्चर जो विजेक्टमी के बारे में था, जो कंट्रासेप्टिव्स के बारे में था, जो प्रॉपर स्पेसिंग के हवाले से था, बड़ा आम फहम अंदाज में मैसेज दिया गया है। और ख़ास तौर पे जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अपनी जो नई मीडिया कैंपेन शुरू की है जिन लाइन्स के ऊपर कि मेल पार्टनर जो होते हैं उनको भी इक्वली ख्याल करना चाहिए। अगर आप लाइफ पार्टनर का ख्याल रखते हैं बाकी चीज़ों में, तो इस पे भी सारी जिम्मेदारी खातून पे नहीं होनी चाहिए, मर्द पे भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे सबको अजीज़ होते हैं और आपकी औलाद है। और जितने बच्चे आपकी बर्थ स्पेसिंग
के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ होंगे, उतने ही आप उनकी अच्छी परवरिश कर सकेंगे, अच्छी तालीम और तरबियत कर सकेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे और ज़िंदगी इंजॉय कर सकेंगे। मैसेज अच्छी तरह से कंसीव हुआ है और इंशाल्लाह हमारे जितने भी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे मीडिया रिलेटेड लोग हैं, वो सारे इसको आम करेंगे और लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाने में अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा सेशन हुआ और बहुत एफर्ट्स हैं डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर की मिस समन राय साहिबा, उनकी टीम की, और इनको हम जो है इंशाल्लाह DGPR की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट देंगे। थैंक यू। आज बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई है, ख़ास तौर पर मेल इन्वॉल्वमेंट इन फैमिली प्लानिंग कि मेल जो हमारे एक है ना डोमिनेटेड है हमारी सोसाइटी में, तो मेल के जो डिसीजंस होते हैं वो फैमिली पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमने ये बताया कि जो मेल हैं वो अपनी फैमिली प्लानिंग करें, अपनी भी और अपनी फैमिली की भी करवाएं और बच्चों में मुनासिब वक्फा रखें। जिसमें आपने मीडिया ब्रीफिंग की और DGPR में तो ये डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन मीडिया को यहाँ जर्नलिस्ट क्यों फोकस कर रहा है? इसलिए कि हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन का एक हिस्सा है, एक हमारी ADP स्कीम है जिसमें अवेयरनेस कैंपेन के मतलब स्पेशली है कि लोग जब अवेयर होंगे, अवेयरनेस तो लोगों में बहुत है लेकिन इफ़ेक्टिव अवेयरनेस नहीं है। तो जब लोगों की मिसकंसेप्शन दूर होंगी, इस किस्म के सेशंस होंगे तो लोगों में इफेक्टिव अवेयरनेस आएगी, तो ही फैमिली प्लानिंग की। मैडम समन राय साहब ने ये कहा कि मर्दों के लिए खास तौर पर सेंटर बनाए जाएंगे, तो उनका क्या फ़ायदा होगा जबकि ऑलरेडी जो सेंटर हैं आपके वहाँ पे मेल स्टाफ मौजूद होता है? कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मेल फीमेल के सामने नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि जो मेल के सामने मेल ही इंटरव्यू करने के लिए हों, मेल आगे हमारे जो हैं क्या कहते हैं वो आदमी मौजूद हो हमारे महकमे के, तो मेल को शाइनेस ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं DGPR से हूँ और मैं DGPR की इंटर्न हूँ और आज का जो सेशन हुआ इस हवाले से फैमिली प्लानिंग के हवाले से वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह और जो मिडिल क्लास स्पेशली लोग होते हैं उन लोगों में इतनी ज़्यादा सेंस नहीं होती और इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो इस बारे में डिस्कस कर सकें, और स्पेशली यंगस्टर्स। इससे पहले हमें भी इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं पता था और आज का जो सेशन था काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और ये जो टीम है पॉपुलेशन और हेल्थ की इस बारे में काफ़ी काम कर रही है। जी बिल्कुल होने चाहिए इस तरह के सेशंस यंगस्टर्स के साथ, और हमें ख़ुद भी इन चीज़ों को काउंसिल करना चाहिए और इनको वॉलंटियर आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि बहुत सारी अवेयरनेस दी गई, DGPR के जो लोग स्टाफ हैं उनसे बातें की गई और मीडिया ने बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसके जवाब डॉक्टर साहब ने, मैडम समन राय साहबा ने बड़ी बखूबी दिए। नाज़रीन इकराम, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नई भी ऐसी आ रही हैं, जैसे कि मैडम समन राय साहबा ने अपनी स्पीच में आज ये कहा कि हम ऐसे सेंटर बनाने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ मेल स्टाफ होगा और वो मेल से कोई मोटिवेट करेगा। लाहौर में बहुत सारे सेंटर्स काम कर रहे हैं जिसमें मेल फीमेल और ख़ासतौर पर ख़वातीन को ही फोकस किया जाता है, लेकिन मैडम समन राय साहबा का ये नया आइडिया है और बहुत अच्छा आइडिया, मुझे तो अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये बता सकते हैं, हमें किन आइडियाज़ पे काम करना चाहिए ये भी बता सकते हैं, और हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है और बहुत सारे लोगों को इससे इस्तेफादा हासिल हो सकता है। मैडम समन राय साहबा की ये सजेशन है कि मेल सेंटर बनने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ मेल स्टाफ होगा और वो मेल्स को ही मोटिवेट करेगा। देखते हैं ये कब तक इस पर अमल होता है। मेरे साथ रहिएगा, फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम में। इसी बात के साथ इम्तियाज़ शेख को शहर लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।